सो हेलो गर्ल्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। देखिए, आज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था कि सर सुबह पढ़ें या रात में, दिन पढ़ें या रात में, मतलब कि डे या नाइट। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि आप जब भी पढ़ते हैं तो क्या ये मिस्टेक करते हैं या नहीं। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो आप एवरेज हैं। अगर आप मिस्टेक नहीं करते हैं तो आप टॉपर बनने के पथ पे हैं। तो पहले एक एक करके स्टेप वाइज समझते हैं कि क्या आपकी गलतियां ऐसी तो नहीं है कि जहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, डे पढ़े या नाइट, दोनों में मिस्टेक अगर यदि हो रहा है तो दिक्कत है। जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते किसी ख्याल में डूब जाते हैं। जैसे आप अपने अराउंड पढ़ तो रहे हैं, बहुत अच्छे से व्यवस्थित किए हुए हैं, लेकिन पढ़ते ही पढ़ते आपका ख्याल कहीं ऐसा हो रहा है कि दूसरे ख्याल में खो जा रहे हैं और ये ख्याल कुछ अजीब सा हो रहा है कि आपको वो पढ़ाई से भटका दे रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दे रहा है। देखो, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन फोकस होना ये सबसे बड़ा जरूरी है। फोकस होना बहुत जरूरी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलना चाहिए। जिस टॉपिक पर आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का फोकस, विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। आप ऐसे बैठे हो और बैठे बैठे आप किसी और ख्यालों में डूब जा रहे हो तो ये पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। डे हो या नाइट, दोनों में ही अगर आप पढ़ते पढ़ते ख्यालों में डूब जा रहे हैं तो ये दिक्कत है। अब रही बात कि आप पढ़ाई करते करते आपको उस समय कोई ऐसा चीज, जैसे कि आपके घर पे बहन है या भाई है, आप उस जगह पिन कर रहे हो या कोई आपको पिन कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका कुल मिला जुला के एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहां आप पढ़ रहे हो, डे हो या नाइट, आप फोकस हो पाओ। आप अपने माइंड को, जो आपका ब्रेन है, जो आपकी कैपेसिटी है, जिसको आप एकदम कंसीडर करते हो एजुकेशन के लिए, आप माइंड फोकस करते हो, उसको आप फोकस कर पाओ, एकदम एकाग्रता बना पाओ, जिससे कि आप जो पढ़ो वो एकदम परफेक्ट आपको याद हो। रही बात कि आप क्लास में जब बैठते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन, या हम बोले कि जब आप क्लास में पढ़ते हो तो टीचर के साथ कम्युनिकेशन आपका ये दर्शाता है कि आप फोकस होने वाले हैं या नहीं। जैसे आप अगर टीचर से थोड़ी सी अभद्र लैंग्वेज में बात करते हैं, टीचर्स का कम्युनिकेशन आपके साथ ऐसा हो कि आप पढ़ाई में फोकस बना पाए। जैसे रात में आप पढ़ रहे हो और पढ़ते वक्त आप दिन की हरकतें आपकी खराब हुई पड़ी हैं, तो आपका समय जो रात में या जो भी जिस समय भी आप पढ़ रहे हो दिन में, वो कंसिस्टेंसी और वो जो माइंड का फोकस बनना होगा वो नहीं बन पाएगा। तो क्लास जो है, क्लास की जो टाइमिंग है या क्लास जो आप करते हो, उस क्लास में टीचर्स के साथ आपकी कोई भी अभद्रता न होनी चाहिए। रही बात की जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, टेस्ट सीरीज जो होता है, उस टेस्ट सीरीज का आप कैसे आकलन करते हो ये बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज आपको देखना बहुत जरूरी है, टेस्ट आप कैसे पेपर दिए हो एनालिसिस करना जरूरी है। अगर डे या नाइट जो भी आप पढ़ रहे हो, इन सब चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए अपना जो पूरा सिलेबस है उसको कंसाइज कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो और हर एक चीज को प्लान कर रहे हो, तो आप डे पढ़ो या नाइट, बस यहाँ पर एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको टॉपर बनना है। और टॉपर बनने के लिए आपको इस कंसिस्टेंसी को फॉलो रखना पड़ेगा और फॉलो किए चलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर रिसर्च की माने तो एक बात हमेशा खुल के सामने आ चुकी है, जो बच्चे सुबह पढ़ते हैं या रात में पढ़ते हैं उनकी गलतियां यही थी, और इन गलतियों को अगर वो दूर कर दें तो कभी भी पढ़िए आपका फोकस बढ़िया चलेगा, आप बढ़िया याद करोगे। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे ही क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, वो कहते हैं सर हम दिनचर हैं। दिनचर क्या मतलब कि जो डे टाइम पढ़ते हैं, मतलब कि उनकी जो पढ़ाई होती है वो डे टाइम की होती है, मतलब पूरा फोकस वो दिन में ही रहते हैं और दिन में ही फोकस रह के पूरी पढ़ाई करते हैं। डे टाइम में कब वो जब पढ़ाई करते हैं तो उनका फोकस सुबह कहते हैं 5 बजे जग जाते हैं और 5 बजे जगने के बाद उनका पूरा दिन का जो होता है वो पढ़ाई करने में गुजारते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कहते हैं सर हम 4 बजे जग जाते हैं और 4 बजे जगने के बाद हम दिन भर पढ़ाई करते हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर हम सुबह का मॉर्निंग टाइम 2 बजे से लेके 8 बजे तक सोते हैं और 2 बजे से लेके 8 बजे तक सोने के बाद उसके बाद उठने के बाद अपना क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हो और बोर्ड स्टूडेंट होने के साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड के लिए, तो आपका जो टाइम है वो सबसे भिन्न होना चाहिए। अभी तो ये जो हमने टाइम बोला ये सारे ओवरऑल बच्चों के लिए जो
कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ये मैसेज डालते हैं कि सर हम ऐसे शेड्यूल बना लें, डे पढ़ें या नाइट पढ़ें। तो ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए खास बात ये है कि आपकी टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका कोई भी टाइम क्लास ना करे, आप एक एक टाइम को बचा के कंसीडर करके एक एक चीजों को पढ़ पाओ। समझ में आ रही बात? तो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 4 से 5 बजे तक हर रोज आपको जग जाना चाहिए। अगर आप 4 से 5 बजे तक जग जाते हो तो ये रूटीन आपका सबसे बेहतरीन रूटीन होता है। अब सर रूटीन तो ये तो समझ में आ गया कि 4 से 5 जगना है, लेकिन पढ़े कब, डे या नाइट? तो देखो, जो बोर्ड के बच्चे होते हैं वो आधा डे आधा नाइट पढ़े। आधा डे आधा नाइट का मतलब, देखो मेरा जो टाइम पीरियड होता है पढ़ाने का या पढ़ने का, जो शेड्यूल बताने का बच्चों का, वो होता है कि बाबू तुम शाम को 5 बजे से पढ़ना चालू करो। शाम को 5 बजे, 5 बजे 5 o'clock, है ना? और 5 o'clock कब? इवनिंग में। 5 o'clock इवनिंग में। अब शाम से आप पढ़ना चालू करते हो तो देखो, ध्यान रखो, कोई भी चीज कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो 45 मिनट से ज्यादा मत कवर करो। 45 मिनट पकड़े चलो, और 45 मिनट में आप बोर भी नहीं होंगे और चीजों को बढ़िया से पढ़ लोगे। तो अगर आप 5 बजे उठ के पढ़ रहे हो तो ध्यान रखो कि 5 बजे उठते ही आप अपना जो, सॉरी, ये जो 5 बजे जो इवनिंग को पढ़ रहे हो, 5 बजे आप क्लास से आए, स्कूल से आए और अपना पढ़ाई चालू कर दो। नाश्ता वास्ता करने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप 5 बजे से लेके, आपका 4 से 5 स्कूल होता है, 4 से 5 आप शाम को 4 से 5 बजे छुट्टी होता है, अपना घर आओ, 5 बजे से पढ़ना चालू करो। 5 से लेके आप 5 बजे से लेके 5:45 तक आप आराम से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि आपको केमिस्ट्री अच्छी लग रही है तो आपने केमिस्ट्री ले लिया, है ना? फिर उसके बाद आपने 6 बजे उठा लिया टाइम, 6 से लेके आप 6:45 या 7:15 तक आप जा सकते हो, तो 6:45 तक आपने ले लिया, आपने इसे फिजिक्स पढ़ लिया, है ना? अब ऐसे ही आपने 7 बजे ले लिया समय, और 7 बजे से लेके आप 8 बजे तक जो है कि जो भी है आपका, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, और नहीं तो आप मैथ पढ़ लिए, है ना? आपका जो टाइम शेड्यूल है ये इवनिंग से नाइट है, मतलब कि दोनों टाइम मिक्स किया जा रहा है। और 8 बजे तक आप पढ़ लिए, 8 बजे के बाद पढ़ने के बाद आपने खाना वाना खाया, और 8:30 से फिर से आप लग जाओ। 8:30 से लेके 9:15 या 9:45 तक आप, 9:15 या 9:20 तक आप जो भी है, इंग्लिश आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इंग्लिश ले लो, है ना? अब रही बात कि 9:15 से, सर 9:15 के बाद हम क्या करें? तो 9:15 से 15 मिनट का रेस्ट ले लो, और 9:30 बजे तक, 9:30 बजे से लेके आप बैठ जाओ लगभग लगभग 10:30 तक के लिए कोई भी आप एक सब्जेक्ट, आपका हिंदी हो जाएगा, है ना? और 10:30 से लेकर 11 बजे तक आप ये सोचो, रात में 11 बजे तक कि आपने जो पढ़ा, क्या आपके दिमाग में विजुअल बन रहा है? क्या आप उसको सोच पा रहे हो? क्या वो समझ पा रहे हो आप चीजों को? अगर 11 बजे रात तक आपने ये पूरा टाइम फॉलो कर लिया, सर सोना कब है? 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद, 11 बजे से पहले कोई नहीं सोएगा, है ना? 11 बजे के बाद सोइए, और 11 बजे से लेके आप 4 बजे तक, 4 बजे तक सोइए आराम से, या 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक सोइए और 5 बजे उठ जाइए, और उसके बाद अपना जो है ये रूटीन फॉलो करिए घर पे। सर 11 बजे से लेके 5 बजे तक सो लिए, 5 बजे के बाद हमने कोचिंग कर लिया, कोचिंग करने के बाद, कोचिंग करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आप घर पे सुबह ही पढ़ सकते हो। मॉर्निंग टाइम सबसे बेहतरीन होता है, हमने बताया भी है कि मॉर्निंग टाइम आप जब पढ़ते हो तो सबसे बेहतरीन होता है, उसमें लर्निंग, आपका जो जो ब्रेन की जो हर एक जो इंद्रियां होती हैं वो एकदम कंट्रोल में होती हैं। आप जो भी पढ़ोगे एकदम फोकस तरीके से आपको याद होगा, मतलब कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा वो बातें। तो सुबह का टाइम सबसे बढ़िया होता है पढ़ना हो तो। आपको नहीं है आपके पास टाइम तो सुबह आप जो करते हो नित्य प्रक्रिया वो करो, जो कोचिंग जाते हो वगैरह वगैरह। फिर 9 बजे से लेके आप 4 बजे तक स्कूल रहो, 9 बजे से लेके 4 बजे तक स्कूल, और फिर शाम को 5 बजे से ये रूटीन फॉलो करो। अगर टॉपर की तरह चमकना है तो, अगर टॉपर की तरह तुम चमकना चाहते हो, मैंने कहा है 75 स्मार्ट चैलेंज हम लोग लेके आ रहे हैं, और 75 स्मार्ट चैलेंज के रिगार्डिंग आपका क्या रूटीन होना चाहिए उन सबको भी हमने मद्देनजर रखा है, और हर एक चीजों को आपको रिलेट करके बताया है कि आप पूरे बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे आप फोकस होके चलेंगे, डे हो या नाइट। बस एक चीज तो बात में समझ में आ गई कि पढ़ना है बस, आप सुबह पढ़िए या रात पढ़िए। देखो बहुत सारी चीजों को अगर हम अपने तरीके से रिलेट कराएं
तो जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस प्रिपरेशन के दौरान दिन और रात दोनों चीजों को कंसिडर किया जाता था, क्योंकि सिलेबस ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है और एग्जाम में बैठने वाली संख्या बहुत बड़ी होती है। संख्या को भी ध्यान रखना होता है और सब पढ़ रहे होते हैं हॉस्टल में। तो उस समय लगता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हॉस्टल बगल वाला पढ़ रहा है, वो निकाल ले जाएगा, फिर हम घर पे क्या दिखाएंगे, घर पे क्या जाएंगे, है ना। तो उसमें बहुत सारा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से नींद कम आती है, और जब नींद कम आती है तो पढ़ाई ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप नहीं सोओगे, आप अपने आप को रेस्ट नहीं दोगे, तो भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो कुल मिला जुला के रेस्ट के साथ साथ हमने आपको एक प्लान दिया है केवल बोर्ड के लिए। अब रही बात कि सर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस ये है कि आपका जो दिन का टाइम बचता है, उस दिन के टाइम को भी यूटिलाइज करिए आप पढ़ाई में। मतलब कि आप ये जानते हो कि टॉपर्स के लिए किसी भी कोई भी टॉपर्स अभी तक जितना भी बात किया है उसने ये नहीं बोला है कि हम पूरा रूटीन को फॉलो करते थे। तो बस ये कहते हैं, और सबने ये कहा है कि सर हम बस इतना करते हैं कि जितना हमको आज पढ़ना है वो टारगेट पूरा हो जाए। वो हर रोज का एक टारगेट बनाते हैं कि मेरा ये टारगेट है, मुझे इतना कवर करना है। अगर वो आप टारगेट कवर कर ले रहे हो तो फिर आपका बढ़िया है। बढ़िया से मुस्कुरा के सोइए कि आपने बेहतरीन कार्य किया है, आपने सब कुछ बेहतरीन कर लिया आज का, है ना। तो डे हो या नाइट, बशर्ते ये है कि आपको फोकस रहना है। जो मैंने गलतियां बताई हैं आपको वो नहीं करनी। स्टार्टिंग की जो भी गलतियां हैं उसको आप दिमाग से हटा के रखिएगा, फोकस रहिएगा। और रही बात कि जो भी डाउट हो टीचर के साथ कम्युनिकेट अच्छा करिएगा, है ना। तो इतनी सारी चीजों को मद्देनजर रखिए और बेहतरीन पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम मिलते हैं। सो थैंक यू वियर्स।